आदि से हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु आपकी लीलाओं का कोई पार नहीं पा सकता। भगवान द्वारिकाधीश ने नारद जी से पूछा, नारद जी क्या बात है, कैसे आगमन हुआ? तो नारद जी ने कहा, महाराज मैं इसलिए आया हूं कि आजकल पांडवों ने एक नई राजधानी बनाई है, इंद्रप्रस्थ, और वो राजस्व यज्ञ करना चाहते हैं। तो पांडवों ने आपको बुलाया है। तो भगवान द्वारिकाधीश सत्यभामा को साथ में लेकर के और यहाँ पांडवों के यहाँ आते हैं। पांडवों से कहा कि तुम राजस्व या अश्वमेध यज्ञ करना चाहते हो, तो अश्वमेध यज्ञ तो जब ही किया जाता है कि सारे राजा तुम्हारे पक्ष में हो। तो क्या सारे राजा तुम्हारे पक्ष में हैं? पांडवों ने कहा द्वारिकाधीश प्रभु से कि गोविंद सभी राजा पक्ष में है, लेकिन एक जरासंध नाम का राजा है ना, यह जरासंध बड़ा बलशाली है। यह जरासंध अकेले के पास में 23 अक्षौणी सेना है। और कहते हैं जब महाभारत का युद्ध हुआ था, कौरव और पांडवों की दोनों की सेना की गिनती की जाए तो दोनों की सेना मिलती है, होती है 18 अक्षौणी सेना। दोनों की सेनाओं को मिलाकर के 18 अक्षौणी सेना होती है। और जरासंध इतना बड़ा बलशाली है कि इसकी अकेले के पास में 23 अक्षौणी सेना। अब ये जरासंध है कौन? आपको पता जरासंध वही जरासंध है, कंस का ससुर। तो भगवान ने कहा कि जरासंध को भी हमारे पक्ष में लेना चाहिए। बोले गोविंद यदि हम उससे युद्ध करते हैं तो जीतेंगे कैसे? प्रभु ने कहा लेकिन जब तक सारे राजा हमारे पक्ष में नहीं होते तब तक अश्वमेध यज्ञ नहीं हो सकता। तो प्रभु ने क्या किया, भीम को और अर्जुन को साथ में लेकर के जरासंध के यहाँ ब्राह्मण का वेश बना करके चले गए। अब ये जरासंध ब्राह्मणों का परम भक्त है। कैसे हुआ? आपको पता है 16 बार ये द्वारिकाधीश प्रभु से हार गया था मथुरा में। और जब इसने 11,000 पंडितों को पूजा पर बन बैठाया और उन 11,000 पंडितों की पूजा का परिणाम क्या निकला कि भगवान द्वारिकाधीश मथुरा को छोड़ करके द्वारिकापुरी में चले गए। उसके बाद में ये जरासंध इन ब्राह्मणों का बहुत बड़ा भक्त हो गया। तो जरासंध का नियम क्या है कि रोज सुबह प्रातःकाल जितने भी ब्राह्मण आते हैं उनको दान देता है। तो भगवान द्वारिकाधीश ने भेष बदल लिया। अब तीनों ने वेश बदल करके, ब्राह्मण का वेश बदल करके और जरासंध के यहां पहुंच जाते हैं। जरासंध ब्राह्मणों को दान दे रहा है। जैसे ही भगवान द्वारिकाधीश का, अर्जुन का, भीम का जैसे ही नंबर आया तो भगवान द्वारिकाधीश से कहा कि महाराज हे ब्राह्मण देवता, आप क्या हमारे नगर में पहली बार आए? मैंने तो आपको कभी देखा नहीं। फिर गौर से देखा, हाँ मैंने आपको देखा भी है। अब मेरे प्रभु तो लीला करने में बहुत चतुर हैं। कहा अरे राजन तुम इतने बड़े दानवीर, अरे तुम ब्राह्मण को दान करते हैं तो कभी हम भी आगे होंगे दान लेने के लिए। जरासंध ने कहा तो बताइए आपको क्या चाहिए दान में, क्या दे दूं मैं आपको दान में? भगवान ने कहा पहले वचन दो कि जो हम मांगेंगे वो दोगो कि नहीं। जरासंध कह रहा ये कैसे ब्राह्मण? बोले नहीं राजन। तो जरासंध ने कह दिया जाओ हमने वचन दे दिया, जो मांगोगे वही देंगे।
तो भगवान द्वारिकाधीश ने कह दिया, राजन युद्धेनो देवराजेन्द्रम द्वंद्वस्य यदि मन्यते युद्धार्थम वयं प्राप्तम राजम नानम कांक्षिणम। राजन, हमें धन दौलत नहीं चाहिए, हम तीनों में से किसी एक के साथ में युद्ध कर लो। अब जरासंध वचन दे चुका है, वचनबद्ध है। जरासंध ने कहा, मैं युद्ध तो तुम्हारे साथ में करूंगा किसी एक के साथ में, लेकिन पहले यह बताओ कि ब्राह्मण कभी युद्ध की बात नहीं करता, तुम ब्राह्मण तो नहीं हो सकते। पहले अपना असली परिचय बताओ, तुम हो कौन। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा, जो हमारी इधर की बगल में खड़ा है, बोले ये भीम दादा है, और इधर की बगल में खड़ा है ये अर्जुन है, ये पांडव है। जरासंध ने कहा, तो आप कौन है? बोले तुम्हारा पुराना शत्रु कृष्ण। जरासंध ने मन में विचार किया कि 16 बार तो इससे हार चुके, जैसे तैसे कर उन ब्राह्मणों की कृपा से जीते, अब इससे युद्ध किया तो फिर हारना पड़ेगा। तो जरासंध ने तुरंत कह दिया, देखो कृष्ण, हम तुमसे युद्ध नहीं करेंगे। क्यों? बोले तुम रण छोड़ करके भागे, और रण छोड़ करके भागने वाले से युद्ध नहीं करता। मेरे प्रभु कह रहे हैं अर्जुन से, भीम से, देखो हम तो एक बार भागे, ये 16 बार भागा, उसकी कोई गिनती नहीं। ठीक है, तो इन पांडवों के साथ में युद्ध करो। अर्जुन की तरफ देखा जरासंध ने, बोले ये मेरे बराबर का योद्धा नहीं। भीमसेन की ओर देखा, बोले हाँ भीम मेरी समान योद्धा है, मैं भीम के साथ में युद्ध करूंगा। अब भीम के साथ में युद्ध करने की बात कहते ही भीम जी फूल करके कुप्पा हो गए। मन में सोच रहे, देखो तो सही, मैं ही तो बड़ा वीर हूं, मेरे अंदर तो ही बल है, इसलिए तो जरासंध ने मुझे पास किया। अरे भगवान द्वारिकाधीश को भी पहल कर दिया, अर्जुन को भी कर दिया। तो अर्जुन जरासंध का और भीम दादा का दोनों का युद्ध प्रारंभ हो गया। युद्ध करते करते कई दिन व्यतीत हो गए। भीमसेन जी की नस नस ढीली हो गई। एक दिन भीम दादा रात्रि में खड़े होकर के द्वारिकाधीश प्रभु के पास में आए, क्योंकि पहले युद्ध होता था तो क्या नियम था, सुबह प्रातः काल जब सूर्य उदय होता तो युद्ध प्रारंभ होता, और जैसे सूर्य अस्त हो जाता तो युद्ध बंद हो जाता। फिर वो शत्रु भी और इधर के शत्रु भी दोनों आपस में बैठ करके वार्तालाप करते थे। तो भीमसेन ने जाकर के द्वारिकाधीश प्रभु से कहा, देखो द्वारिकाधीश प्रभु, ये कोई आदमी है? अरे इसने तो मेरी नस नस ढीली कर दी, मैं इससे युद्ध नहीं कर सकता। एक काम करो, हम रात्रि में भाग चलते। भगवान द्वारिकाधीश कह रहे हैं, क्यों रे भीम दादा, जब आपको पास किया था तो बड़े फूल रहे थे। भीमसेन जी कह रहे हैं, गोविंद जले पर नमक मत डालो, या तो तुम मेरे साथ में भागो, नहीं तो मैं अकेला ही भाग जाता। इससे युद्ध करना मेरे बस की बात नहीं। भगवान ने भीमसेन के शरीर पर हाथ फेरा और भीमसेन के शरीर की तकलीफ सारी दूर कर दी। कहा, भीम दादा, जैसे ही आप युद्ध प्रारंभ करते हो तो युद्ध करते करते बोले मेरी तरफ देखना, और मैं जैसे ही तुम्हारी इशारा करता हूं तुम वैसे ही करना, तो जरासंध की मृत्यु हो जाएगी। तो जरासंध का और भीमसेन का दोनों का युद्ध प्रारंभ हो गया। अब युद्ध करते करते भीमसेन जी ने मेरे गोविंद की ओर देखा। मेरे गोविंद ने क्या किया, एक तिनका लिया और तिनका लेकर के बीच से चीर दिया। चीर करके इधर का तिनका इधर को फेंक दिया और इधर का तिनका इधर को फेंक दिया। भीम दादा तुरंत समझ गए। एक चरण को पकड़ा, एक पर पैर रखा, दोनों के बीच में फाड़ की और इधर की फाड़ इधर को डाल दी और इधर की इधर को डाल दी, और जरासंध का गोविंदाय नमो नमः। सुखदेव स्वामी कह रहे, राजा परीक्षित, भगवान का एक परम लाडला मित्र
और मित्र भी कैसा है? बोले वास्तव में मित्र वही होता है जो एक मित्र दूसरे की मित्र की पीड़ा को समझे। सुखदेव स्वामी कह रहे राजन, मैं तुमसे आज एक प्रसंग कहूंगा कि मेरे गोविंद जैसा करुणा का सागर संसार में कोई नहीं हो सकता। भगवान द्वारिकाधीश के बचपन के मित्र हैं और उनका नाम है सुदामा। कहते हैं वास्तव में सुदामा ही है। बोले सुदामा जी का जीवन कैसा है? सुदामा जी बिल्कुल विरक्त है, जितेंद्रिय हैं। आपने देखा होगा कई पुस्तकों में किताबों में लिखा है, औरन को धन चाहिए बावरी, ब्राह्मण को धन भिक्षा। लेकिन हमारे शास्त्र वेद क्या कहते हैं? बोले जो ब्राह्मण घर जाकर के भिक्षा मांगता है उसका ब्राह्मणता नष्ट हो जाती है। वास्तव में ब्राह्मण को भिक्षा मांगने का अधिकार नहीं। ब्राह्मण दान ले सकता है, भिक्षा नहीं मांगता। सुदामा जी क्या करते हैं? सत्संग करते, कुछ आ गया तो ठीक है, नहीं आया तो क्या करते हैं? आपने देखा होगा जब खेती फसल काटते हैं तो कुछ अनाज खेतों में गिरा रह जाता है, उसी को चुक करके धो करके साफ करके और उसी से जीवन पालते हैं सुदामा जी। किसी के मांगने नहीं गए। गरीब होना अलग बात है और दरिद्र होना अलग बात है। दरिद्र किसे कहते हैं? आत्मा असंतुष्टो ही दरिद्र भव, जो अपनी आत्मा में जितने से तृप्त नहीं है, संतुष्ट नहीं है, वही दरिद्र है। चाहे आपके पास में कितनी भी धन दौलत है, लेकिन जब भी आपको संतोष नहीं है तो आप दरिद्र हैं। कृष्णम आसितं सखा क्वश्चितं ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्तम इंदार्थेषु प्रसन्नात्मा जितेंद्रियम। जितेंद्रियम बोले सुदामा जी ने अपनी इंद्रियों को जीत के रखा है। तो सुदामा जी के मेरे गोविंद के बचपन के मित्र हैं सुदामा, और सुदामा जी के मित्र हैं मेरे द्वारिकाधीश प्रभु। सुदामा जी की पत्नी है सुशीला। कहते हैं कि यथा नाम तथा गुणा, यथा नाम तथा गुण, जैसे नाम है वैसा ही काम है। सुशीला वास्तव में सुशीला ही है। कहते हैं यदि आजकल की कोई पत्नी होती तो अक्ल ठिकाने लगा देती। सुशीला ने कभी अपने पति देव से शिकायत नहीं की कि हमारे घर में भोजन नहीं। भूखी सो जाती, बच्चे भूखे सो जाते, लेकिन कभी सुदामा जी से शिकायत नहीं। इतनी गरीबी थी सुदामा जी के यहाँ। बोले छोटे छोटे बालक जब दूध पीने की जिद करते तो क्या करती? पानी में आटा घोल करके और उसी को दूध बना करके पिला देती। एक दिन सुशीला जी ने सुदामा जी से कहा, स्वामी मैंने सुना है कि तुम्हारे बचपन के मित्र द्वारिकाधीश प्रभु हैं। सुदामा जी गंभीर हो गए। हाँ देवी, मेरा मित्र नहीं, मेरा नंगोटिया यार है। तो क्या स्वामी तुमको मिलने की कभी इच्छा नहीं होती? सुदामा जी कह रहे, देवी ऐसा कौन होगा जो मेरे गोविंद से मिलना नहीं चाहता, लेकिन आजकल वो द्वारिका का राजा है और मैं अपने कुटिया का राजा। और जब मेरा मन करता है द्वारिकाधीश प्रभु से मिलने का, मैं ध्यान लगाता हूं और मिलकर के चला आता। सुशीला हाथ जोड़ रही, करे स्वामी यदि पति अपने शरीर से कोई कर्म करता है
तो उसका फल आधा पत्नी को लगता है। तो आपको एक बार इस शरीर सहित कृष्ण मेरे गोविंद से मिलने के लिए जाना चाहिए। सुदामा जी कह रहे हैं, देवी आपको पता है मित्र के यहाँ और गुरु के यहाँ कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। अब हमारे पास में तो कुछ है भी नहीं। सुशीला जी ने ज्यादा आग्रह किया तो सुदामा जी ने हाँ कर दी। अब सुशीला ने देखो कितनी बुद्धिमत्ता का परिचय दे रही है। क्या किया, चार घरों से एक एक मुट्ठी तंदूर लेकर के आई, यानी चावल लेकर के आई। यदि सुशीला जी इशारा कर दे तो बोरी की बोरी भर करके आ जाए, लेकिन नहीं, चार घरों से चार मुट्ठी चावल लेकर के आई। तो आप सोचिए, चार घरों के किसी के पीले हैं, किसी के लंबे हैं, किसी के टूटे हैं, अब अलग अलग चावल हो गए। तो सुशीला जी ने क्या किया, वो चावलों को लेकर के एक ऐसे कपड़े में बांधा कि वो कपड़ा एक बिलान भी साबुत नहीं, वो भी 10 जगह से सिला हुआ है, उस कपड़े में बांध दिया और सुदामा जी को दे दिया। सुदामा जी कह रहे, देवी तुम ज्यादा ही आग्रह कर रही हो इसलिए मैं जा रहा हूं, लेकिन मेरा जो भजन करने का नियम है ना, मेरी माला का जाप नहीं छूटना चाहिए। सुशीला जी कह रही, स्वामी आप जाइए, आपकी माला का जाप मैं पूरा करूंगा। तो मेरे गोविंद से द्वारिकाधीश प्रभु से सुदामा जी मिलने के लिए जा रहे हैं। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। गाते चले मन में, गाते चले मन में हरे कृष्ण रामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा।
कमाए, कहो भेंट भेजी क्या हो जाए, कहो भेंट भेजी कहाँ हो जाए। चावल की पोटली, चावल की पोटली छुपाए श्याम सुंदर से मिलने सुना, चले श्याम सुंदर से मिलने सुना। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। तो सुदामा जी मेरे गोविंद से मिलने के लिए जा रहे। सुदामा जी कहते हैं कि सुदामा जी इतने बड़े मोटे ताजा हैं, इतने बड़े पहलवान हैं कि शरीर की एक एक नस दिखाई, एक एक हड्डी दिखाई दे रही। टूटी सी डोरी और एक फूटा सा लोटा और उधड़ी सी धोती पहने हुई है, चले जा रहे हैं। भूख लगती है, प्यास लगती है, अब यह जिंदगी भी उदास लगती है। कैसे आऊं मैं तेरी द्वारिका, अब यह आश भी निराश लगती है। तो इतने में आगे बढ़े तो एक नदी आ गई। सुदामा जी ने देखा कि अब नदी आ गई, अब नदी पार कैसे होगी। सुखदेव स्वामी कह रहे, राजा परीक्षित स्वयं द्वारिकाधीश प्रभु ही केवट बनकर के नाव को लेकर के आ रहे और आवाज लगाई, अरे भैया किसी को नदी पार जाना है। सुदामा जी बोले, हाँ भैया जाना तो हमको है, लेकिन हमारे पास में आपकी उतराई के ताई कुछ देने के लिए नहीं है। भगवान द्वारिकाधीश कह रहे हैं कि महाराज आप जैसे को तो मैं वैसे ही पार कर देता। अब सुदामा जी को नाव में बैठा दिया, नाव चला रहे।
सुदामा जी को देख करके मेरे प्रभु मुस्कुरा गए, केवट बने हुए। सुदामा जी ने कहा, अरे भैया केवट, हमको देख करके हंसी क्यों आ रही? बोले महाराज मैं पूछ रहा हूं आप जा कहाँ आ रहे? अरे भैया केवट, तुझे पता है मेरा बचपन का यार, मेरा लंगोटिया यार द्वारिकाधीश प्रभु, उससे मिलने के लिए जा रहा हूं। केवट को हंसी आई तो सुदामा जी कह रहे, भैया तू कहाँ जाने, तेने सारी जिंदगी भर नाव चलाई है, तू क्या जाने मित्रता का भाव। तो सुदामा जी को नदी पार करा, लेकिन सुदामा जी ने केवट से पूछा, भैया द्वारिकापुर नगरी कितनी दूर है? बोले महाराज वैसे तो ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन आपके शरीर को देखते हुए तो ऐसा लगता कि 6 महीने का समय और लगेगा। अब नदी पार करके मन में सोचा, वारे द्वारिकाधीश प्रभु, वारे मित्र वाह, अरे हम तो तुमसे मिलने के लिए आ रहे हैं और अभी तक तुम्हारे और हमारे बीच में इतनी दूरी। अरे भैया हम कोई धन दौलत मांगने थोड़ी आ रहे। तो द्वारिकाधीश प्रभु से कह रहे हैं। अब सुदामा जी ने क्या किया? बोले भैया द्वारिकाधीश तेरी 1000 बार गरज पड़े तो मिलने के लिए आ जाना, नहीं तो हम सो रहे हैं। सोते हुए सुदामा जी को मेरे प्रभु ने अपनी योग माया के द्वारा द्वारिका में पहुंचा दिया। जैसे ही सुदामा जी की नींद खुली, सुदामा जी ने देखा, बोले सोए तो हम जंगल में थे, लेकिन ये तो नगरी है। फिर कोई व्यक्ति पास में से होकर के गुजर रहा था, पूछा भैया ये कौन सी नगरी है? जी ये द्वारिकापुर नगरी। द्वारिकापुर नगरी? तो भैया भगवान द्वारिकाधीश का महल कहाँ है? बोले महाराज आप इधर होकर के चली जाइए और द्वारिकाधीश भगवान का महल आपको मिल जाएगा। अब सुदामा जी कहाँ आगे, थोड़ा समय कम है इसलिए आप मत सोचना। तो द्वारिकाधीश प्रभु के महल के द्वार पर आकर के सुदामा जी खड़े हो गए। अंदर जाने लगे तो भगवान के द्वारपालों ने रोक दिया। कहा, हे ब्राह्मण देवता, वैसे तो हमारे द्वारिकाधीश प्रभु के यहाँ संत और ब्राह्मणों को आने के लिए कोई नहीं रोकता, लेकिन इस समय प्रभु का शयन का है, तो हम पहले प्रभु से जाकर के पूछते हैं। हम प्रभु से जाकर के पूछते हैं, फिर आपको आकर के हम बताएंगे, फिर प्रभु से मिलने के लिए जाएंगे। देखो देखो ये गरीबी, ये गरीबी का हाल, कृष्ण के दर पे विश्वास लेके आ। मेरे बचपन का यार है मेरा श्याम, यही सोच कर मैं आस करके आया हूँ। अरे द्वारपालो कन्हैया से दो, अरे द्वारपालो कन्हैया से दो, के दर पे सुदामा करीब आ गया है, के दर पे सुदामा करीब आ गया है। अरे द्वारपालो कन्हैया से दो, के दर पे सुदामा करीब आ गया है। हाँ के दर पे सुदामा करीब आ गया है। भटकते भटकते न जाने कहाँ से, भटकते भटकते न जाने कहाँ से, तुम्हारे महल के करीब आ गया है, तुम्हारे महल के करीब आ गया
सर पे है पगड़ी, तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। सर पे है पगड़ी, तन पे है जामा, बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। बता दो कन्हैया को नाम है सुदामा। तुम एक बार जाकर के मोहन से कह दो, तुम एक बार जाकर के मोहन से कह दो, मिलने सखा बदन नसीबा गया है, मिलने सखा बदन नसीबा गया है। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, सुनते ही दौड़े चले आए मोहन। लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हाँ, लगाया गले से सुदामा को मोहन। हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा, हुआ रुक्मिणी को बहुत ही अचंभा। मेहमान कैसा अजीबा गया है, मेहमान कैसा अजीबा गया है। अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, इधर से सुदामा गरीबा गया है, इधर से सुदामा गरीबा गया है। बराबर पे अपनी सुदामा बिठाए, बराबर पे अपनी सुदामा बिठाए। चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए, हाँ चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। बराबर पे अपनी सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हाँ, बराबर पे अपने सुदामा बिठाए, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। हाँ, चरण आंसुओं से श्याम ने धुलाए। न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा, न घबराओ प्यारे जरा तुम सुदामा। खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया है, खुशी का समा तेरे करीब आ गया, करीब आ गया है, करीब आ गया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो भगवान के द्वारपाल ने जाकर के मेरे प्रभु से कह रहे हैं, शीशे पगाने जगतन पे प्रभु जाने को आई बसे के ही रामा। धोती फटी सी लटी दोपटी और पाए उपासन की नहीं श्यामा। भाई खड़ो दी
धाम बतावत आपनो नाम सुदामा पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपनो नाम सुदामा। तो मेरे प्रभु से मिलने के लिए मेरे प्रभु दौड़ पड़े। कहीं प्रभु का पीतांबर गिर गया, कहीं प्रभु की खड़ाऊं द्वारिका में हड़कंप मच गया। और जाकर के मेरे प्रभु ने सुदामा जी को हृदय से लगा लिया और लाकर के अपने सिंहासन पर बैठ गए। और सिंहासन पर बैठ करके सुदामा जी को सिंहासन पर बैठाया और बैठा करके मेरे प्रभु चरणों में बैठ गए और सुदामा जी के चरण धो रहे। आराम आराम से पूजन करें सब। देखे सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। देखे सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी पर हाथ को हाथ छुयो नहीं, पानी पर हाथ को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग रोए। पानी पर हाथ को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग रोए। पानी पर हाथ को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग रोए। आए महादुख पायो सका, आए महादुख पायो सका, इतने दिने तुमके थे कोए। देखे सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। देखे सुदामा की दीन दशा करुणा करके करुणा निधि रोए। तो मेरे प्रभु ने जब सुदामा जी के चरण पखारे, उन चरणों को देख करके प्रभु के नेत्रों के आंसू इतने बहे कि रुक्मणी जी पानी का कलश लेकर के खड़ी है, लेकिन प्रभु ने अपने नेत्रों के जल से ही सुदामा जी के चरण धो दिए। सुखदेव स्वामी कह रहे, राजा परीक्षित आज त्रिलोकी का नाथ पूर्ण ब्रह्म ईश्वर सुदामा जी के चरणों में बैठा है। अब तुम बताइए कि कोई ये दरिद्र ब्राह्मण का स्वागत है? सुदामा जी के चरणों में मेरे गोविंद की सभी पत्नियां बारी बारी आकर के प्रणाम कर रही। सुदामा जी ने पूछा, भैया कन्हैया नेक मेरे पास में आइयो। भैया ये सारी पत्नियां तुम्हारी हैं, कोई आठ पड़ोस की भी हैं? बोले सुदामा जी आपको पता है हमारी कितनी पत्नियां हैं? 16,108। तो भैया मैं दुबलो पतलो ब्राह्मण, ऐसे आशीर्वाद दिया तो मेरा तो गोविंदाय नमो नमः हो जाएगा। एक काम कर, बोले तू सबकी ओर से तू ही मेरे चरणों में प्रणाम कर ले और मैं तुझे ही आशीर्वाद दे दूं। इधर सुदामा जी से द्वारिकाधीश प्रभु ने पूछा, मित्रवर तुम कहते थे कि हम तो विवाह नहीं करेंगे, आपने विवाह किया कि नहीं? सुदामा जी ने कहा, मित्र मैं तो विवाह बिल्कुल नहीं करता, लेकिन माता पिताओं ने ज्यादा आग्रह किया तो मुझे विवाह करना पड़ा। और तेरी भाभी का नाम है सुशीला। भगवान कह रहे हैं तो मेरे ताई तो भाभी ने कुछ खाने के लिए भेजा होगा। अब सुदामा जी ने वो चावल की पोटली बगल में दबाई हुई है और कस कर के दबा दिया कि ये मेरे गोविंद की इतनी पत्नियां बैठी हुई हैं और इनके सामने ये चावल कैसे दे सकता हूं? कहा, अरे मित्र रहने दे, तेरी भाभी की बात बाद में करेंगे। पहले हम बचपन में गुरु माता गौतमी के यहाँ, गुरु माता के यहाँ हमने सांदीपनी मुनि में यहाँ गुरु के यहाँ हमने कितना खेला करते। अरे गुरु माता तो कहती है कि कृष्ण और सुदामा दोनों मेरे बाएं और दाएं नेत्र। बोले मित्र वो तो सब ठीक है, लेकिन पहले यह बताओ कि भाभी ने हमारे ताई भेजा है, क्या भेजा है? मेरे प्रभु ने देखा कि सुदामा जी वैसे नहीं देगा,
तो प्रभु ने झपक करके वो चावल की पोटली सुदामा जी के बगल से छुड़ा ली और वो पोटली को घुमा करके देख रहे। पोटली को खोल करके एक मुट्ठी चावलों का पान किया और कह दिया, जाओ एक लोक का जितना सुख है वो हमने सुदामा जी को प्रदान किया। दूसरी मुट्ठी चावल पाने के बाद में कहा कि दूसरे लोग का जितना सुख है हमने वो सुदामा जी को दिया। और तीसरी मुट्ठी चावल जब मेरे प्रभु पाने लगे तो रुक्मणी जी ने कहा, स्वामी, क्योंकि रुक्मणी जी को सब पता है कि मेरे प्रभु सुदामा जी को क्या दे रहे हैं, सिवाय रुक्मणी के अलावा किसी को पता नहीं कि प्रभु ने क्या दिया। तो रुक्मणी जी ने कहा, महाराज, स्वामी, ये चावल कच्चे हैं, पेट गड़बड़ हो जाएगी पेट में। सुदामा जी ने कहा, अरे हाँ मित्र, ये कच्चे चावल भी कोई खाने की चीज है। द्वारिकाधीश प्रभु कह रहे हैं, तो ठीक है सुदामा जी, आप कहते हैं तो मैं नहीं खाता। इशारे से रुक्मणी जी ने भगवान द्वारिकाधीश से पूछा कि आज आप इन ब्राह्मणों पर बड़े बरस रहे हो। और एक वो भी ब्राह्मण था भृगु ऋषि जो आकर के आपकी छाती पर प्रहार किया। भगवान भी इशारे से कह रहे हैं कि वो भी ब्राह्मण था जो विवाह से पहले आपकी पत्रिका लेकर के गया, उसकी वजह से आप हमारी भारिया बन करके बैठे। बोले, जो कुछ मैं हूं इन ब्राह्मणों की कृपा से। विप्र प्रसादम धरणी धरोहम, विप्र प्रसादम कमलावरोहम, विप्र प्रसादम अजितावितोहम, विप्र प्रसादम मम नाम राम। कि ये सब ब्राह्मणों की कृपा है, मुझे कौन जानता, ये ब्राह्मणी ही मेरे गुणों का बखान करके मेरा नाम राम रख दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए दादा देव महाराज जी की एक पुस्तक है जिसमें उनके जीवन की जीवनी के बारे में लिखा है। मंत्र भी हैं, चालीसा भी हैं, आरती भी हैं, सब कुछ है। तो उस पुस्तक का विमोचन हो रहा है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आप सब लोग देखिए और देखने के बाद में दादा देव जी महाराज का जयकारा लगाते हुए बोलिए दादा देव महाराज की जय हो। जिस किसी को भी दादा देव जी की पुस्तक चाहिए वो कार्यालय से आज तो मिलेगी नहीं, 5 तारीख के बाद में कभी भी आकर के ले सकते हैं। बोलिए दादा देव महाराज की जय।
श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो फिर मेरे प्रभु ने, सुखदेव स्वामी कह रहे राजा परीक्षित, सुदामा जी जब द्वारिकापुरी नगरी में गए थे तो जैसे व्यक्ति शाम को पहुंचता है तो सुबह प्रातःकाल चरने के लिए तैयार हो जाता है, उसी प्रकार से सुदामा जी ने भगवान द्वारिकाधीश से कहा, मित्रवर अब हम जाना चाहते हैं सुदामापुरी, अब हम घर को प्रस्थान करते। मेरे प्रभु ने भी यह नहीं कहा कि सुदामा जी 2-4 दिन ठहरिए, जैसे वस्त्र पहन करके आए वही वस्त्र जा रहे पहन कर। और सुदामा जी लौट कर के घर को आए, लेकिन मेरे प्रभु ने जो दिया वो सुदामा जी को पता नहीं। सुदामा जी जब आए थे अपने कुटिया पर तो वहां महल मंदिर बनकर के तैयार हो गया। कहते हैं कि जब सुदामा जी का मंदिर महल बन रहा था, विश्वकर्मा पहुंचे बनाने के लिए, तो सुशीला ने कहा ये क्या कर रहे हैं? बोले जी प्रभु का आदेश से आपके लिए महल बना रहे। कहा यदि इस नगरी में जितने भी लोग रहने वाले हैं उनके लिए यदि तुम सबके लिए महल बनाते हो तो हमारे लिए बनाना, अन्यथा मत। कहते हैं कि जितने भी लोग हैं उन सब के लिए यहाँ महल बन करके तैयार हुए। आज सुदामा जी लौट करके आए तो सुदामा जी ने देखा वो कुटिया नहीं। सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे, यहाँ तो थी मेरी छोटी सी झोपड़िया, यहाँ तो थी मेरी छोटी सी झोपड़िया, कंचन महल खड़े, सुदामा मंदिर देख डरे, सुदामा मंदिर देख डरे। तो सुदामा जी ने पूछा भैया यह कौन सी नगरी है? सोचा कोई किसी राजा ने अपनी नगरी बसा ली होगी हमारी कुटिया को हटा करके। पूछा भैया यह कौन सी नगरी है? कि ये सुदामापुरी। तो भैया इस नगरी के राजा कौन है? बोले जी राजा नहीं, वो तो ब्राह्मण देवता है। तो उनका नाम क्या है? जी सुदामा। सुदामा जी सोच रहे नाम तो हमारा ही है। फिर सोचा हो सकता है कोई सुदामा नामक और ब्राह्मण होगा, तो भैया तुम्हारे उस सुदामा जी को हमसे मिलने के लिए बुला दो ना। बोले जी वो तो द्वारिका गए। सुदामा जी ने सोचा द्वारिका भी हम गए, तो भैया वो द्वारिका गए तो उनकी पत्नी तो होगी, कम से कम उन्हीं से मिला दो। तो वो पहले वाली सुशीला थोड़ी है। बोले पूजा की थाली हाथ में, 10 दासियां चल रही है साथ में। अब सुदामा जी ने जैसे ही सुशीला को देखा सोचा लगता तो सुशीला है, सुशीला की लगती तो सुशीला है, लेकिन फिर सोचा सुशीला कैसे हो सकती है। अब मुंह फेर करके जाने लगे। सुशीला ने आवाज लगाई स्वामी। अब तुरंत आवाज को पहचान करके सुदामा जी वापस मुड़ गए। कहा सुशीला ये सब क्या है? तो आपने मुझे इसीलिए भेजा था द्वारिकापुरी में, आपको धन दौलत वैभव चाहिए था। ठीक है एक काम करो, इस धन दौलत वैभव तुम आराम से भोगो, हमको नहीं रहना। हम जा रहे हैं, जाकर के वन में जाकर के भगवान की भक्ति करेंगे। सुशीला ने कहा स्वामी जब आप भी नहीं रहोगे तो मेरा इस क्या काम का, मैं भी आपके साथ में चलती। इतने में भगवान द्वारिकाधीश प्रकट हो गए। द्वारिकाधीश प्रकट हो गए। अब ये दोनों जाने लगे तो द्वारिकाधीश प्रभु ने कहा अरे मित्र सुदामा। सुदामा जी ने पीछे मुड़कर के देखा तो द्वारिकाधीश प्रभु बैठे। आकर के कहा रे मित्र मैंने आपसे कोई धन दौलत थोड़ी मांगा था,
आपने इतना बड़ा वैभव दे दिया, अरे 2-4 आपके नाम की जो माला जपता हूं वो भी छूट जाएगी, मुझे नहीं रहना। भगवान ने समझाया, जीव यदि मेरा प्रसाद समझ करके इसका पान करता है तो उसके मन में अभिमान नहीं आता। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की जय। सुखदेव स्वामी कहते, राजा परीक्षित, आज ब्रज को छोड़े हुए पूरे 100 वर्ष हो गए और आज बोले सूर्य ग्रहण का पावन अवसर, और उस सूर्य ग्रहण के पावन अवसर पर मैया यशोदा, नंद बाबा, समस्त गोप बाल, गोपियां, किशोरी राधा सब कुरुक्षेत्र में आए हुए हैं। इधर पांडव भी आए हैं, द्रौपदी, कुंती माता सब आदि आए हुए। इधर भगवान द्वारिकाधीश अपनी पत्नियों को लेकर के कुरुक्षेत्र में चले गए। सुखदेव स्वामी कह रहे, राजा परीक्षित, जैसे ही मैया यशोदा को पता चला कि मेरा कन्हैया अभी कुरुक्षेत्र में आया है, तो मैया यशोदा मेरे गोविंद से मिलने के लिए चल पड़ी। अब जो तंबू लग रहे थे, शिविर लग रहे थे, उन शिविरों के साथ से होकर के आवाज देती हुई जा रही है, क्योंकि मैया यशोदा प्यार से मेरे गोविंद को कनवा कहती थी। आवाज लगाती जा रही, अरे कनवा। और जिस तंबू में मेरे गोविंद द्वारिकाधीश प्रभु जिस में शयन कर रहे थे, उसके नजदीक होते हुए मैया यशोदा ने आवाज लगाई, अरे कनवा। भगवान द्वारिकाधीश तुरंत समझ गए कि यह तो मैया यशोदा की आवाज है। आकर के मैया यशोदा के अंग से लिप मैया यशोदा को 2-4 दिन अपने पास में रखा भी। इधर सुखदेव स्वामी कह रहे, राजा परीक्षित, मेरे गोविंद के जो ये अष्टपटरानियां है ना, इन्होंने आज गोविंद से निवेदन किया द्वारिकाधीश प्रभु से कि स्वामी, हमने सुना है कि किशोरी राधा भी यहाँ आई हुई है, और यदि आपका आदेश हो जाए तो हम किशोरी राधा से मिलने के लिए चली जाएं। द्वारिकाधीश प्रभु ने कहा, देवियों, मिलने के लिए तो तुम जा रही हो, लेकिन खाली हाथ मत जाना। तो एक लोटे में गरम गरम दूध लेकर के ये मेरे गोविंद की पत्नियां किशोरी राधा जी से मिलने के लिए चली गई। सत्यभामा, रुक्मणी, सत्या, लक्ष्मणा, भद्रा आदि ये रानियां। अब राधा रानी से मिलने के लिए कहते हैं कि 7 डोडियों को पार करना होता है, यानी 7 द्वारों को। प्रथम द्वार पर पहुंची तो मेरी किशोरी जी की एक सखी खड़ी। इन्होंने सोचा परम सुंदर है, कहा किशोरी जी, हम कृष्ण पत्नियां आपके चरणों में प्रणाम करती हैं। हाथ जोड़ करके बोली, मैं किशोरी नहीं हूं, मैं राधा नहीं हूं, मैं तो दासी की भी दासी की भी दासी की भी दासी। दूसरे पर पहुंची, अंतिम 7वें पर पहुंची, वहां ललिता नाम की सखी खड़ी। सोचा यह तो किशोरी राधा जरूर है। जाकर के प्रणाम किया, किशोरी जी, राधा जी, हम कृष्ण पत्नियां आपके चरणों में प्रणाम करती हैं। ललिता ने कहा, मैं राधा नहीं हूं, राधा जी तो अंदर बैठी है, मैं तो उनकी दासी। जाकर के देखा, हजारों गोपियां चारों ओर बैठी हैं और बीच में किशोरी राधा जी बैठी। अब देखिए, वहां बोले किसी की चर्चा नहीं है आपस में। चर्चा किस बात पर हो रही है? चर्चा हो रही है तो किशोरी राधा जी उन कृष्ण की पत्नियों से पूछ रही हैं कि तुम्हारा मन भगवान श्री द्वारिकाधीश की सेवा में लगता है कि नहीं। इन कृष्ण पत्नियों ने राधा जी से कहा, राधा जी,
हम ये दूध का लोटा लेकर के आए हैं, यदि आप दूध का पान कर लेती तो बड़ी कृपा होती। राधा रानी ने हाथ जोड़ लिए, कहा नहीं। क्यों? क्योंकि जिस दिन से मेरे प्राण वल्लभ द्वारिकाधीश प्रभु वृंदावन को छोड़ करके आए, उस दिन से मैंने दूध का पीना भी परित्याग कर दिया। इन कृष्ण की पत्नियों से मुंह से निकल पड़ा, यह द्वारिकाधीश प्रभु ने ही आपके लिए दूध भेजा है। इतनी बात सुनते ही तो राधा रानी ने तुरंत उनके हाथ से वो दूध का लोटा लिया और एक ही सांस में सारा दूध पी गई, गरम गरम दूध को ही पी गई। अब ये कृष्ण पत्नियां राधा रानी से मिलकर के वापस लौट करके आई द्वारिकाधीश प्रभु के पास में, तो द्वारिकाधीश प्रभु के पैरों में मोटे मोटे फफूले पड़ गए। कृष्ण पत्नियों ने हाथ जोड़ करके पूछा, रुक्मणी जी ने आदि ने, स्वामी क्या आप तब तो ही बालू पर चल करके गए थे कि आपके चरणों में ये फफूले कैसे पड़ गए? कहा, देवियों ये चरणों में जो हमारे चरणों में जो फफूले हैं, बोले ये सब आपने ही तो किया है। कृष्ण पत्नियां हाथ जोड़ करके कह रही, स्वामी हमने कैसे किया? द्वारिकाधीश प्रभु ने कहा, जो तुमने किशोरी राधा जी को जो गरम गरम दूध पिलाया था, मेरा नाम लेकर के तुमने उन्हें पिलाया था, और वो गरम गरम जब दूध पिया तो उनके हृदय में मेरे चरणों का वास, और जब उनके हृदय में मेरे चरणों का वास है, वो गरम गरम दूध जाकर के मेरे चरणों में गिरा तो मेरे चरणों में फफूले, और उनके चरणों का मेरे हृदय में वास। नंद गोपान गोपन गोविंदम चरणम भुजई मनव सिक्कं पुनहित मनिषं मथुराय। कहते हैं कि मेरे गोविंद अपने मित्र सखाओं से, नंद बाबाओं से आदि से मिले, अब ये वापस लौट करके आ गए। सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित से कहा, राजन तुम कितने बड़े भाग्यशाली हो कि तुम्हारे 3 संबंध है द्वारिकाधीश प्रभु से। कौन से? बोले, एक तो तुम्हारी जो दादी है सुभद्रा, वो भगवान श्री कृष्ण की सगी बहन थी, और तुम्हारी जो परदादी है वो भगवान श्री कृष्ण की सगी बुआ थी। तीसरा संबंध वो ईश्वर है, तुम जीव हो, तुमने बोले जन्म बाद में लिया और ईश्वर के दर्शन पहले किए। तो जैसे ही सुभद्रा का नाम लिया, राजा परीक्षित ने कहा, मेरी दादी सुभद्रा का विवाह मेरे दादा अर्जुन के साथ में कैसे हुआ? सुखदेव स्वामी कह रहे, राजा परीक्षित सुनो, कृष्ण और बलराम की एक बहन है, उसका नाम है सुभद्रा, और ये दोनों भाई सुभद्रा से बहुत प्रेम करते। अब बलराम जी का शिष्य है दुर्योधन, मेरा शिष्य दुर्योधन है, तो सुभद्रा का विवाह हम दुर्योधन के साथ में कर देते हैं। भगवान श्री कृष्ण को सब पता है कि दुर्योधन कितना बड़ा पापी है और इसको मरना पड़ेगा, और हमारी बहन बीच में ही विधवा हो जाए। अब भगवान द्वारिकाधीश चाहते हैं अर्जुन को, और सुभद्रा भी अर्जुन को चाहती है। तो भगवान द्वारिकाधीश ने क्या किया? अर्जुन से कहा कि तुम महात्मा का वेश बना करके और द्वारिकापुरी नगरी में आना, और सुभद्रा का हरण करके लेकर के चला जा। तो अर्जुन ने अपना वेश बदला, अब महात्मा जी बन गए और नाम रख लिया श्री अर्जुनानंद जी महाराज। अब जैसे ही द्वारिका नगरी में आए, आकर के एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। भगवान द्वारिकाधीश ने बलराम जी से कहा, दाऊ भैया, आज हमारी द्वारिकापुरी नगरी में एक बहुत ऊंची कोटि के संत आए,
और वो किसी के घर नहीं जाते, और यदि घर चले जाते तो समझो कि वो धन्य हो जाता। बलराम जी ने कहा ऐसे संत को तो बुलाना चाहिए। तो बलराम जी ने और भगवान द्वारिकाधीश तो सब नाटक रचा हुआ है, तो अर्जुन को लेकर के आगे महल में अर्जुन को बैठा दिया, भोजन की थाली परोस दी। इतने में बलराम जी अर्जुन को भोजन करा रहे। इतने में एक सैनिक आया, आकर के कहा कि बड़े महाराज बलराम जी को सुधर्मा सभा में याद किया। बलराम जी ने कहा देखो कन्हैया, महात्मा भूखे नहीं उठने चाहिए, सेवा में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए, मैं जा रहा हूँ सभा में। इतने में फिर दूसरा सैनिक आया कि छोटे महाराज भगवान श्री कृष्ण को भी सुधर्मा सभा में बुलाया। भगवान ने कहा अपनी बहन सुभद्रा से कि देख सुभद्रा, महात्मा की सेवा में कमी न रहनी चाहिए। अब ये दोनों चले गए। अर्जुन ने क्या किया, सुभद्रा को गोद में लिया, रथ में बैठाया और जैसे ही घोड़ों की लगाम खींची और रथ में हवा से बात करने लग गया। अब द्वारिकापुरी नगरी में ढिंढोरा पिट गया, अरे ले गया वो महात्मा सुभद्रा का हरण करके ले गया। बलराम जी को आवेश आ गया, चौरे कन्हैया तू उस महात्मा की बड़ी बड़ाई कर रहा था, देखा तू ना उस महात्मा की करतूत को? अरे वो तो हमारी बहन का हरण करके ले गया, चलो हमारे साथ में हम उसे युद्ध करेंगे। अब भगवान द्वारिकाधीश नहीं जा रहे। फिर बलराम जी ने कहा अरे कन्हैया चल क्यों नहीं रहे हो? द्वारिकाधीश प्रभु हाथ जोड़ करके कह रहे हैं दाऊ भैया आपसे एक बात कहूं, आप हमें क्षमा कर देना। अरे कहो तो सही क्या हुआ? बोले दाऊ भैया वो कोई महात्मा नहीं है, वो तो हमारा अर्जुन है। बलराम जी ने कहा तो इतना नाटक करने की क्या जरूरत थी? अरे हमसे वैसे ही कह देते तो हम वैसे ही विवाह करा देते, सुभद्रा का विवाह वैसे ही कर देते। बोले भैया आप बड़े हैं ना, तो आपसे कहने से थोड़ा डर लगता है। तो इस प्रकार से सुभद्रा का विवाह अर्जुन के साथ में। यस्सानं मनम गृह्णामि हर्यसं तदं सनहि ततो धनं त्वजसं स्वजनं दुखम दुखितः। राजा परीक्षित ने पूछा गुरुवर एक बात बताइए, बोले जो भगवान शंकर की पूजा करते हैं वो लोग तो धनवान होते हैं, और जो भगवान नारायण की पूजा करते हैं वो गरीब होते हैं, और नारायण तो स्वयं लक्ष्मी के पति हैं, ऐसा क्यों? सुखदेव स्वामी कह रहे राजन ऐसा नहीं है। हाँ इन दोनों में फर्क एक जरूर है, भगवान भोलेनाथ भोले भाले। बोले एक लोटा जल का चढ़ाया तो भी कुछ, भांग धतूरा आदि चढ़ा दिया तो भी कुछ, और तो क्या। देखिए भगवान भोलेनाथ कितने भोले हैं। बोले एक चोर है, अब वो रात्रि भर देखा नगर में डोल करके सभी लोग जिस घर में जाता है उसी घर में सब जगते हुए मिलते हैं। अब सुबह होगी प्रातः काल 4 बज गए चोर को, आज चोरी नहीं कर पाया, कोई चोरी का माल हाथ नहीं लगा। जैसे गांव से बाहर निकला तो एक शिवालय दिखाई दे गया। शिवालय में देखा एक बहुत मोटा पीतल का घंटा लटक रहा है। चोर ने सोचा आज ये घंटे को ही उतार ले चलते हैं, इसी से काम चला लेंगे। अब वो घंटे को उतारने लगा, अब वो घंटा थोड़ा ऊंचा है। अब चोर ने क्या किया, भगवान का जो शिवलिंग है भगवान भोलेनाथ का, उस शिवलिंग पर खड़े होकर के घंटा को उतार रहे। भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। अरे वाह रे भक्त वाह, दुनिया के लोग तो दूध पत्र पुष्प आदि चढ़ाते हैं, लेकिन तू तो सबसे बड़ा भक्त है जी कि पूरा का पूरा ही चढ़ गया। तो वास्तव में भगवान भोलेनाथ बोले।
आपको पता है भस्मासुर नाम का राक्षस हुआ, उसने क्या किया? भगवान भोलेनाथ की तपस्या की, और तपस्या की तो तपस्या में एक कड़ा मांग लिया। बोले जिसके ऊपर मैं हाथ रखूं वही भस्म हो जाए। अब भगवान भोलेनाथ तो बोले ही हैं, उन्होंने वरदान दे दिया, वो कड़ा भी दे दिया। अब वो राक्षस तो राक्षस ही, राक्षस की बुद्धि हमेशा उल्टी होती है। भस्मासुर ने सोचा अरे ये तो मरगट में भूतों का नाथ, ये पार्वती जी इतनी सुंदर, इसको लेकर के ये क्या करेगा? एक काम करता हूँ, ये भगवान भोलेनाथ को ही भस्म कर देता हूँ और पार्वती को लेकर के मैं चला जाऊँ। अब आगे आगे तो भगवान भोलेनाथ, पीछे पीछे भस्मासुर। भगवान नारायण को याद किया। भगवान नारायण अपना स्वरूप बदल करके, स्त्री का स्वरूप बदल करके आए और बाती बातों में रिझाया, और जैसे ही नृत्य किया और जैसे ही भस्मासुर ने वो कड़ा ऊपर किया, भगवान ने कह दिया भस्म, और स्वयं भस्मासुर भस्म हो गया। फर्क कितना है? बोले भगवान नारायण कि जो कोई तपस्या करता है तो उसकी खोट पीट करके परीक्षा लेते। सबसे पहले भगवान नारायण क्या करते? बोले धन का हरण करते। फिर क्या करते? बोले सगे संबंधियों से कोई सहायता मिलती है तो उसको भी दूर कर देते। फिर देखते हैं कि अब कोई कामना लेकर तो नहीं आया, और जब खरा उतर जाता है तो फिर इतना देते हैं कि कोई थोड़ी बहुत गलती कर दे तो भगवान ध्यान नहीं देते। परीक्षित भगवान स्वयं द्वारिका के राजा हैं, लेकिन बोले समय समय पर अपने पुत्रों को बैठा करके उपदेश देते हैं। और हम भी भगवान द्वारिकाधीश से प्रार्थना करते हैं, सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल परली पार, जहाँ विराधे राधे रानी, जहाँ विराधे राधे रानी, अलबेली सरकार, सवरिया ले चल परली पार, सवरिया ले चल पल्ले पार, सवरिया ले चल पल्ले पार, सवरिया ले चल पल्ले पार, और जहाँ विराजे राधे रानी, जहाँ विराजे राधे रानी, अलबेली सरकार, सवरिया ले चल पल्ले पार, सवरिया ले चल पल्ले पार। घर छोड़ तेरे घर आई, तेरे चरणों में प्रीत लगाई, तुम न मेरो कौन सहाई, तुम न मेरो कौन सहाई, तू मेरो सजनहार, सवरिया ले चल परले पार, सवरिया ले चल परले पार, सवरिया ले चल परले।
जानो घट घटवासी, ये अखियाँ दर्शन की प्यासी, तुम तो जानो घट घटवासी। अखियाँ दर्शन को प्यासी, तुम सब जानो घट घटवासी। मैं तेरे जन्म में जन्म की दासी, मैं तेरे जन्म जन्म की दासी, ओ मेरो सृजनहार सवरिया चल पर पार। सवरिया ले चल पले पार, सवरिया ले चल पले पार। ढंग दुनिया के न्यारे, ये सब मतलब के हैं प्यारे। मेरी नैया तेरे हवाले, मेरी नैया तेरे हवाले, तू मेरो सृजनहार सवरिया ले चल पर पार। सवरिया ले चल पर पार, चल पर पार। ओ जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार सवरिया ले चल पर पार। सवरिया ले चल पर पार, सवरिया ले चल पर पार। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। तो सुखदेव स्वामी कह रहे राजा परीक्षित, आज भगवान द्वारिकाधीश अपने पुत्रों को पौत्रों को बैठा करके समझा रहे हैं। कह रहे हैं बेटाओं, भक्ति को बिगड़ने के 4 साधन होते हैं। भक्ति के पास में यदि ये 4 साधन आ जाए और 5वां साधन साथ में विवेक नहीं हो तो बोले वो भक्ति क्या करेगा, सामने से चलने वाले का भी सिर फोड़ देगा। कौन से साधन है? रूपम यौवनम संपत्ति प्रभूतम विवेकिता, एकम कश्यमनाथम किमनम यत्रम चतुष्टयम। अधिक रूप का होना, अधिक संपत्ति का होना, युवा होना और उच्च पद होना। बोले ये 4 साधन जिस व्यक्ति के पास में होता है वो व्यक्ति जरूर बिगड़ जाता है। तो बेटाओ, तुम सुंदर भी हो, युवा भी हो, धन की भी कोई कमी नहीं और तुम राजा के पुत्र हो, और तुम कभी भूल करके संत से अपराध मत करना। और यदि तुम संत से अपराध करोगे तो मैं भगवान होकर भी तुम्हारी सहायता नहीं करूंगा। और भगवान द्वारिकाधीश के पुत्र आपस में वार्तालाप करे, देखो ये पिताजी को कोई काम धाम तो है नहीं, और जब कहते हैं जब ये संतों की बड़ाई करना प्रारंभ कर देते हैं। तो एक बार क्या हुआ राजन, भगवान द्वारिकाधीश के पुत्र प्रवास क्षेत्र में गए हुए
और उसी क्षेत्र में सप्तऋषि आए हुए थे। ये कौन है सप्तऋषि? विश्वामित्रो असितो कवनो दुर्वासा भगु अंगिरा कश्यपो वामदेवो वशिष्ठो नारदादया। विश्वामित्र, कवन, दुर्वासा, अंगिरा, कश्यप, वामदेव, वशिष्ठ और नारद, ये वहां पिंडारक क्षेत्र में आकर के रुके हैं। अब कृष्ण के पुत्रों के मन में न जाने कैसे विचार आया, इन्होंने क्या किया, जामवती के पुत्र है श्याम, और श्याम को जनानी साड़ी पहना दी और कपड़ों की पोटली बना करके पेट पर बांध दी और उन सप्तऋषि ऋषियों के पास में ले जाकर के सामने ले जाकर के खड़ा कर दिया। ऋषियों ने पूछा, अरे पुत्रों, ये नई बहू क्यों खड़ी है? अब उन्होंने भगवान द्वारिकाधीश के पुत्रों ने व्यंग कसते हुए क्या कहा? बोले महाराज, ये नई बहू इसलिए खड़ी है, ये गर्भवती है और ये आपसे पूछना चाहती है कि मेरे गर्भ से बालक होगा बालिका, पुत्र होगा पुत्री। संतों ने जैसे ही अपनी त्रिकाल दृष्टि से देखा और देखते ही कहा, अरे दुष्टों, तुम भगवान द्वारिकाधीश के पुत्र होकर के ये कर्म ऊंच निवास नीच कर दूती। अरे नहीं, इसके पेट, इसके गर्भ से न पुत्र होगा न पुत्री, और इसके बोले पेट से एक मूसल होगा जो सारे वंशियों का विनाश कर देगा। अब ये घबरा गए, साड़ी को खोल करके देखा, वो पोटली की जगह मूसल निकला है। उग्रसेन जी वसुदेव जी को बताया, इन्होंने कहा कोई बात नहीं, अब जो हो गया सो हो गया, इस मूसल को घिस करके बोले समुद्र में फेंक दो। अब मूसल को घिस करके समुद्र में फेंका तो जो समुद्र के किनारे जो इरका नाम की घास है वो उसी की वजह से होगी, और मूसल की एक कील के समान रह गई, उसको भी फेंक दिया। अब इन यदुवंशियों को श्राप लग चुका है। सुखदेव स्वामी कहते, राजा परीक्षित, जैसे इन ऋषियों का श्राप लगा और मानो द्वारिकापुरी नगरी को किसी की नजर लग गई। संत नारद जी आते द्वारिकापुरी नगरी में तो वसुदेव जी से इनकी भेंट होती। वसुदेव जी उदास बैठे। नारद जी ने पूछा, क्या बात है वसुदेव जी, उदास क्यों हो? अरे तुम कितने बड़े भाग्यशाली हो जो साक्षात नारायण तुम्हारा पुत्र है। तो नारद जी से एक प्रश्न किया है कि क्या बताऊं महाराज, मेरा मन भगवान की भक्ति में नहीं लगता, मेरा मार्गदर्शन करो। आपने कहा भागवत धर्म का अनुसरण करो, तो ये भागवत धर्म है क्या? नारद जी बोले, राजन, जो प्रश्न आप मुझसे कर रहे हो ना, यही प्रश्न एक बार जनक जी ने नव योगेश्वरों से किया। राजा जनक ने नव योगेश्वरों से किया। यह नव योगी हैं। नव योगेश्वरों से कहा, अब ये नौ योगेश्वर है कौन? कवि, हरि, अंतरिक्ष, प्रबुद्ध, पिपलायन, अग्निहोत्री, द्रुमिल, चमन और करभाजन, ये नव योगेश्वर है। तो राजा जनक ने इन नव योगेश्वरों से एक प्रश्न पूछा, दुर्बलो मानुष्य देहो देहिनां क्षण भंगुरम तत्रापि दुर्लभम मन्यम वैकुंठम प्रिय दर्शनम। कहा कि एक तो बहुत बड़ा दुर्लभ है कि ये मनुष्य शरीर मिला, परमात्मा ने विशेष कृपा की तो ये मनुष्य शरीर मिला, और मनुष्य शरीर मिला तो ये भी मात्र क्षण भंगुर है, और एक क्षण में भी
भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता। तब नव योगेश्वरों ने राजा जनक से कहा, ये वै भगता प्रोक्तम उपायम आत्मा लभ्यते अजम पुंसम विदास विदम भगवान एहितान। बोले आत्मा के कल्याण के लिए परमात्मा से सबसे प्रथम उपदेश जो आपको हम दे रहे हैं उसे कहते हैं भागवत धर्म। अब भागवत धर्म की परिभाषा क्या है? आपको मैंने पहले भी बताया था कि भागवत में 4 अक्षर हैं, भय, गय, वय और तय। भय मानी भक्ति, जब तुम परमात्मा की भक्ति करोगे तो तुम्हें ज्ञान, गय मानी ज्ञान उत्पन्न होगा। ज्ञान उत्पन्न हो गया। अब ज्ञान का मतलब क्या है? जब ज्ञान उत्पन्न हो गया तो हम क्या करेंगे? बोले ये सब तेरा मेरा, ये सब कुछ नहीं, ये सब मतलब की यार है। उसको क्या हो जाएगा? वैराग, वैमानी वैराग। अब उसको वैराग हो गया। अब वो वैराग होने के बाद में क्या करेगा? तय मानी तपस्या। भा गय वै तय, भय मानी भक्ति, गय मानी ज्ञान, वै मानी वैराग और तय मानी तपस्या। तो यह है भागवत धर्म। अब यह भागवत धर्म प्रारंभ कहाँ से होता है? बोले भागवत धर्म प्रारंभ होता है विश्वास से। भागवत धर्म प्रारंभ होता है विश्वास से। कहते हैं ना, विश्वास नहीं परमात्मा का वास है। अब भागवत धर्म की बोले प्रथम धारा है विश्वास। यदि आपको विश्वास है कि मंदिर में परमात्मा है तो आपके लिए परमात्मा है। भागवत का मध्य कहाँ होता है? बोले संबंध। जब परमात्मा की भक्ति करोगे तो आपको संबंध जरूर जोड़ना पड़ेगा, गुरु का, मित्र का, स्वामी का, कुछ न कुछ संबंध जरूर जोड़ना पड़ेगा। अब आपका संबंध जुड़ गया तो आप क्या करोगे? समर्पण, अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पण कर दो। तो परमात्मा के प्रति विश्वास होना, परमात्मा से संबंध जोड़ना और परमात्मा के प्रति अपने आप को समर्पण कर देना, बोले यही भागवत धर्म का उपदेश है। यतं करोसि यदानासि यदोहु समददायि तनं मय अर्पितं मनोबुद्धि ये आत्मा संप्रसीदति। बोले ये शरीर है ना, और मैं आपको जो बैठ करके उपदेश कर रहा हूँ, बोले ये शरीर भी परमात्मा की देन है, और जो मैं आपको उपदेश कर रहा हूँ, कह रहा हूँ, वो भी परमात्मा की देन है। बिगर परमात्मा की देन के बिगर कुछ नहीं हो सकता। और हर लोग प्रश्न करते हैं कि परमात्मा कहाँ मिलेगा? आप किसी से भक्ति करने के लिए कह दो तो क्या कहेगा? क्या तूने भगवान को देखा है? तो एक बात और भी है कि हम लोग अपने परिवार को अपना समझते हैं, लेकिन कभी किसी ने भगवान को अपना समझा है? और जिसने ये बात बिल्कुल सत्य समझा कि जिसने भी भगवान को अपना समझ लिया उसने भगवान को पा लिया। हम परमात्मा की पूजा करते हैं, मंदिर में मूर्ति होती, भगवान की प्रतिमा होती है, पूजा करते करते हमारे मन के अंदर भाव नहीं होता। जल्दी जल्दी पूजा करेंगे केवल बोले दिखाने के लिए, केवल भाई करना जरूर है। लेकिन परमात्मा की भक्ति यदि सच्चे मन से आप जिस समय परमात्मा का और आपका धारा भय उत्पन्न हो जाएगी, उसी समय आपको परमात्मा से मिलन हो जाएगा। कोई आपको बीच में रोक नहीं सकता। और परमात्मा को कैसे भी भजो, परमात्मा को याद जरूर करो। क्यों? बोले कभी कभी व्यक्ति क्या करता है,
परमात्मा को याद नहीं करेगा, लेकिन ठोकर लगते ही हाय राम कब करेगा? अपने ऊपर दुख पड़ेगा। तो पहले से यदि आप परमात्मा को याद करना प्रारंभ कर दोगे तो आपके ऊपर कभी दुख नहीं आएगा। आपको पता है बाबा तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है कि परमात्मा के नाम को कैसे भी भजो, भावे को भावे अनख आलस हूँ, 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 नाम जपत मंगल निशिदस हूँ, नाम जपत मंगल निशिदस हूँ, नाम जपत मंगल निशिदस। बोले जिस समय आप परमात्मा का स्मरण करोगे भाव से कुभाव से, लेकिन उसी समय बोले दसों दिशाओं में मंगल उत्पन्न हो जाए। यदि कोई विद्वान है तो क्या कहेगा? ओम विष्णवे नमः। कोई मूर्ख है तो क्या कहेगा? ओम विष्णवाय नमः। लेकिन उल्टा नाम जपत जग जाना, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। इधर आज देवताओं ने आकर के भगवान के चरणों में प्रणाम किया। कहा गोविंद आपको आए हुए बहुत समय हो गया, अब बैकुंठ खाली है, अब आप बैकुंठ को चलिए। भगवान ने कहा कि अब तो सबसे बड़ा बोले अभी पृथ्वी का भार दूर नहीं हुआ है, क्योंकि सबसे बड़ा पृथ्वी पर भार है तो मेरा परिवार। देवताओं से कह दिया तुम जाइए, मुझे थोड़ा आने में समय लगेगा, अभी तक पृथ्वी का जब भार दूर हो जाएगा तो मैं बैकुंठ को चला आऊंगा। इधर उद्धव जी को पता चला कि भगवान द्वारिकाधीश अपनी लीला संपन्न करके गोलोक धाम में जाना चाहते हैं, तो उद्धव जी ने आकर के मेरे गोविंद के चरण पकड़ लिए। कहा गोविंद मैं भी आपके साथ में चलूंगा। भगवान ने समझाया नहीं उद्धव तुम हमारे साथ में नहीं चल सकते। तो उद्धव जी ने यहाँ ज्ञान वैराग योग संन्यास धर्म आदि के बारे में पूछा है। कहा कि वैराग की परिभाषा क्या है? भगवान ने कहा उद्धव वैराग दो प्रकार का होता है। एक होता है मरगट वैराग, दूसरा होता है शमशान वैराग, और तीसरा क्या होता है? बोले सच्चा वैराग। अब आप कहेंगे मरगट वैराग कैसा? तो मरगट यानी बंदर। बोले बंदर कभी एक डाली पर ज्यादा देर नहीं ठहर सकता। अब घर में परिवार में लड़ाई हो गई, अब माता पिता क्या कहेंगे? बोले हमको यहाँ नहीं रहना, हम जा रहे हैं वृंदावन में, तुम्हारे पास में नहीं रहना। अब श्रीमान जी वृंदावन के लिए चले गए, कहाँ? स्टेशन पर गाड़ी में बैठने के लिए। अब जैसे ही बोले गाड़ी में बैठने के लिए तैयार हुए, इतने में याद किसकी आ गई? पोते की। अरे मेरे पुत्र तो नालायक है, लेकिन मेरा पोता मेरे बिगड़ कैसे रहेगा? अब लौट करके वापस आ। तो इसे कहते हैं मरगट वैराग। वैराग तो हुआ लेकिन थोड़ी क्षणिक हुआ। दूसरा वैराग शमशान वैराग। आपने देखा होगा जब सब यात्रा के लिए जब
सबको ले जाते हैं मरघट में। मां ले जा करके जैसे ही चिता में रखते हैं तो लोग जो साथ में जाते हैं वो क्या कहेंगे, अरे भैया कुछ भी करो लेकिन एक दिन आना तो हमको भी यही। यानी सबके अंदर वैराग उत्पन्न हो गया। और जैसे ही चिता जलाई और जैसे ही उस शमशान भूमि को पार किया और फिर क्या कहेंगे, बोले आजकल लोग मरते भी हैं तो समय से नहीं मरते।